संजय जी, मुझे हिंदी में सरल भाषा में समझाइएगा, गोल गोल जलेबी न बनाइएगा। क्या ये क्यों नहीं आए कि अशोक यादव घोषी हैं कि कमरिया हैं? ये क्यों नहीं आए लिखकर होने दीजिए एक बार। अच्छी बात कर दी। जी 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 जी। और सभी मित्रों को नमस्कार जी। देखिए, दुर्भाग्य से इस देश के अंदर जो जातीय जनगणना का जिसने विलाप शुरू किया है, उसकी जाति खुद नहीं मालूम है। राहुल गांधी बताएंगे किस जाति के हैं? बताएं, सबसे पहले वही डिस्क्लोज कर दें मैं किस जाति का हूं, मैं हिंदू हूं कि क्या हूं, पहले वही बता दें, फिर आगे बात होगी ना। चलिए उनकी बात मान लेते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान वो जेब में लेके घूमते रहते हैं, वो पता नहीं लिखा है कि सादा पन्ना लेके घूमते हैं। तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपके उनकी जात का नहीं पता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। पहले अपने शब्द को आप वापस करिए ना। नहीं, राहुल जी पर कोई विवेक जी, अभी एक मिनट संजय भाई आप बिल्कुल। भारत की परंपरा, भारत की पारिवारिक सामाजिक परंपरा को ध्यान, मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। भारत की पारिवारिक सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी पारसी हैं, ठीक है ना? राहुल गांधी पारसी हैं, इसमें विवाद नहीं हो सकता। फिरोज गांधी के पुत्र के नाते वो पारसी हैं। अभी भारत की समाज व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों इसी को मान्यता देती हैं, ठीक? मां, अशोक जी सुन लो यार, हर वक्त अरे विवेक जी, अभी मां ब्राह्मण हो और पिता यादव हो तो भी संतान यादवी ही होगी। गलत तो नहीं कहा अशोक यादव? अभी भारत का नियम यही है, इसलिए इस नियम की कसौटी पर राहुल गांधी जी पारसी हुए। संजय जी अब आगे बोलिए। यही चाहता था मैं, बेनकाब करना चाहता हूं राहुल गांधी को, जो नाटक बना रहे देश के अंदर हिंदू समाज को तोड़ने का। नाटक का इसमें उनको कोई अधिकार नहीं है हिंदू पे बात करने की, जो खुद हिंदू नहीं है। हाँ। उसको कोई रोमन कैथोलिक माँ है, उनकी कोई अधिकार नहीं है। चलिए, डेमोक्रेसी है, बोले। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में कहा था कि भारत का लिए जाति जो है वो अभिशाप है, इस अभिशाप को खत्म करना है। अब ये संविधान की किताब लेके घूमते रहते हैं, उस अभिशाप को ही बाबा साहब ने, जिस अभिशाप को खत्म करने की बात की थी, ये जातिवादी नेता उस जहर को, उस बौन को, उसको समाज में फैलाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ विवेक नारायण जी। विवेक नारायण जी, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज पिछड़े में आता है, गुजरात में सवर्ण है, शायद कर्नाटक में एससी में आता है, जाट कहीं पिछड़ा है, कहीं सवर्ण है। आप यही तय कर लीजिए कि कौन किस में है। पहले यही आप राहुल गांधी जी से कहिए, जमीन पे उतरे, हिंदू समाज को जाने समझे, तब बात करें। ये देश में आग लगाने का जो उन्होंने कहा था कि मैंने कैरोसिन छिड़क दिया है, आग लगाने की देरी है, तो वो कैरोसिन छिड़क के आग लगाने की मंशा में घूम रहे हैं। उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। कहां मिल रहा है? एथेनॉल छिड़कना चाहिए। आप बताइए, पहले आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में साथ दिया, अंग्रेजों के साथ दिया, देश पे गद्दारी करी। आज वो देश के बारे में क्यों बोल रहे हैं? बताइए पहले, उनको बोलने का क्या हक है? अगर आप ही की बात हम मानने चलिए, ये कौन से पैदा हुआ? ये जो चंदा नहीं किया, वो राम जी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, वो राम जी की पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर चंदा नहीं दिया। ये कौन सी आपकी परसेप्शन आपका है? कौन सा नैरेटिव आपका है ये? अरे आप चंदे पे कहाँ चले गए? जात पे बात हो रही है, चंदे पे बात क्या चले गए? आप बताइए, आरएसएस के लोगों ने देश से गद्दारी करी, आरएसएस के लोगों ने देश की गद्दारी करी, अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें देश के बारे में बोलने का हक है। आप भी उसी परिवार से आते हैं, आप भी आरएसएस के लोगों ने देश की लड़ाई में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये गद्दारी हुई कि नहीं हुई? उन गद्दारों को देश के बारे में बोलने का क्या हक है? जिन्होंने 50 झंडा नहीं फहराया, आज वो दंगा कराया, देश बटाया, सबसे बता रहे हैं, देश जानता है। ये बकवास नहीं चलेगी। अमिताभ जी भाई साहब देखिए, यही है। अब इनको पतंगे लग गए, आग लग गई। मैंने जब जात पूछ ली, राहुल गांधी की जात बताओ, सब जात अंग्रेजों का साथ दिया था, नहीं दिया क्या आजादी कराई, देश बंटवाया मेरे भाई, देश को खंडित कराया कांग्रेस से। ये गद्दार तुम लोग हो, देश बांटने वाले गद्दार तुम लोग हो, गद्दार तुम लोग हो। कांग्रेस गद्दार है, माँ भारती को खंडित कराने वाले गद्दार कांग्रेसी है, कांग्रेस गद्दार है, जिन्होंने देश से गद्दारी करी, जिन्होंने बोलिए यार, देश जान गया है इन गद्दारों को।
पूरा देश खुशी मना रहा था। आप पहले तो नकली आजादी है, आप उसी के परिवार गांधी जी तभी रो रहे थे कमरे में, गांधी जी कमरे में थे अंधेरे में, तभी गांधी जी छुपे हुए थे कमरे में। बात करते हो यार, ये नकली आजादी है, ये अरे चिल्लू पानी में डूब दोनों रहा मित्रों को रोकूंगा, संजय भाई को भी रोकूंगा, विवेक भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आजादी पर नहीं जाइए, आजादी के संग्राम के, अब दोनों लोग रुक जाइए, अब तो आवाज आ नहीं रही। एनर्जी को थोड़ा सेव भी करिए, आजकल तो फोन भी पावर सेविंग डिवाइस मोड में आने लगे हैं डिवाइस में। आप लोग अपनी अपने पावर सेविंग डिवाइस करो। आजादी की लड़ाई का जो सबसे बड़ा चेहरा था महात्मा गांधी, वो, और सुनो भाई, वो भी, महात्मा गांधी भी आजादी से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने नेहरू के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि 15 अगस्त को दिल्ली रहिए। उनका नहीं, ये तुम्हारे को सत्ता मिल रही, तुम रहो, मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं। विदेशी पत्रकारों ने उनसे इंटरव्यू लेना चाहा, उन्होंने कहा गांधी अंग्रेजी भूल गया, मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए ना कहिए कि ये दुखी हो रहे थे, सिवाय नेहरू जी या जिन्ना, उन दोनों की प्रसन्नता का कारण समझ में आता है। कुर्सी मिल रही थी, और गांधी की कष्ट का कारण भी मुझे समझ में आता है। देश बट गया था, इसीलिए वाजपेयी जी ने कभी लिखा था आजादी अभी अधूरी है, और वो कसक आज तक है लोगों के मन में। विवेक जी, इसलिए ऐसा लगे आपके घर का आदमी बन गया तो आप तो बल्ले बल्ले, लेकिन देश तो बटा ना। जिन्ना और नेहरू जी को हटा दें, तब खान अब्दुल गफ्फार खान का संस्मरण पढ़िए, जब आजादी आई तब क्या हुआ। लेकिन अब आप लोगों का तो पढ़ने लिखने से बैर है, व्यस्त इतना हो कि क्या पढ़े लिखे। बोलो ठीक है। अशोक यादव जी, बात चल रही थी कि उसका फॉर्मेट बदलना जाना चाहिए। अब जब खेल शुरू हो गया तो समझ में आया कि नियम दोबारा से लिखो, अब है खेल रोक दो, नियम दोबारा लिखे जाएंगे। तो मैं ये सुझाव रख रहा था कि एक ही बार में सारे झंझट काटो, सारे संकट काटो, क्योंकि आजकल तो जंतर मंतर चल गया, फिर कोई 1000-2000 लोग झंडा लेके आ जाएंगे क्या। जाति उपजाति जितने धर्म भारत में हैं, सबकी जातियां बिल्कुल कच्चा चिट्ठा सिजरा खोल के उसमें लिखवा लो। नहीं, जिसे मैंने उदाहरण दिया, केवल अहीर नहीं, यादव नहीं, घोसी हो कि कमरिया, ये भी लिखो। बाद में झंझट नहीं हो कि कोई फिरोजाबाद में खड़ा हो जाए बोलो घोसी की अलग से कराओ, तो मैनपुरी में कोई कहे बोलने लगे बोले ना कमरिया का अलग से कराओ। एक ही बार में करा लो, एक ही बार पैसा लगे, और 30-40 साल के लिए लॉक कर दो कि भाई 30-40 साल बाद फिर कराएंगे। मुसलमानों में भी 70-80 जातियां हैं, जितनी ओबीसी में हिंदुओं में जातियां हैं, लगभग उनमें से अधिकांश वहां भी हैं। वो भी चुपचाप बिरयानी खा रहे, मौज ले रहे हैं, कहते हमारे यहां तो जाति नहीं। और रिजर्वेशन लेना होता है तो फार्म लेके सबसे आगे पहुंचते हैं, क्या पहुंचते ना। और वैसे पूछो तो कहते नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से इस्लाम में सब एक है, ये तो जात हिंदुओं में ही है। वहां बढ़ई भी लिखते हैं, धोबी भी लिखते हैं, लोहार भी हैं, है ना अशोक जी। तो एक ही बार में सबका हो जाए तो मतलब फिर बार बार का रट्टा नहीं खत्म हो जाए, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। अशोक जी कहा कितने लाख लोगों की जातियां आ जाएंगी। आपको तो याद होगा 2011 में जाति जनगणना हुई थी, लगभग 46 लाख जातियां आ गई, 46 लाख जातियां आ गई। क्या दिक्कत है जब जाति ही एमआरआई है, आपके नेता ने कह दिया जाति ही एमआरआई है, जाति ही एक्सरे है, तो 46 में 46 करोड़ आ जाए, आने दो, एक बार हो जाए खेला। अशोक जी देखिए, जाति जनगणना की मांग विपक्ष क्यों कर रहा है? आज जाति जनगणना राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या विपक्ष के जो भी नेता क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, सामाजिक न्याय। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों इधर उधर कर रही है? तू इधर उधर की बात न कर, बताए काफिला क्यों लूटा? वो सिर्फ इसलिए इधर उधर की बात कर रही है ताकि हमें सामाजिक न्याय से। अशोक जी एक छोटा सा निवेदन, अशोक भाई फिर आप पूरा समय देंगे, आपको एक छोटा सा निवेदन, पूरा
मुझे किस अधिकार से राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया जी, अखिलेश जी किस अधिकार से रोक सकते हैं? मैं कहता हूं सवर्णों की भी गिनती हो, मुसलमानों की, जातियों की भी गिनती हो, किस आधार पर रोक देंगे? अपना घर से पैसा दे रहे हैं जनगणना में? नहीं ना। अजब हाल है कि हम लोगों ने मांग की। अरे आप प्रभु हैं क्या? हम मांग कर रहे हैं पूरे देश में जो आदमी रह रहा है सबकी जात लिखवाओ, इसमें किसी धर्म का हो। ये क्योंकि पिछड़ों की होगी और अगड़ों की नहीं होगी, और मुसलमान की नहीं होगी और हिंदू की होगी? ये क्यों? क्रिश्चियनिटी में भी ये हमको बताओ आके कि कौन पहले हिंदू था फिर कन्वर्टेड है और कौन ओरिजिनल है जो अंग्रेजों के साथ आया था। बताओ क्या समस्या है? जियाउर रहमान बर्क उसमें लिखे कि मैं भारत का नहीं हूं, मैं बाबरी हूं, जो उनके बाबा कहते थे। एक बार में सबका क्यों नहीं हो जाए? बोले नहीं, अखिलेश जी ने कहा, राहुल जी ने। अरे ठीक है, उनको प्रणाम, लेकिन वो देश नहीं हो सकते ना। सबकी जात क्यों नहीं लिखवा दी जाए अशोक जी? ये मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। सुझाव है जी। और बहुमूल्य सुझाव आपको गृह मंत्री जी जब जाति जनगणना की घोषणा संसद में कर रहे थे, मुझे जहां तक याद है 16 अप्रैल 2026 के दिन उन्होंने घोषणा किया संसद में। और उसके पहले मोदी जी 30 अप्रैल 2025 को मोदी जी जब कास्ट सेंसस की डिमांड जब रखी गई तो उन कास्ट सेंसस की बात करने वालों को जानते क्या कहे थे मोदी जी? ये सब अर्बन नक्सल है जो जाति की बात कर रहे हैं। और उसके बाद गृह मंत्री जी संसद में बकायदे हम सुपर अर्बन नक्सल होने को तैयार हैं, हम सुपर अर्बन नक्सल होने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले 150 करोड़ लोगों की अगर 150 करोड़ जातियां भी हों तो भी लिखी जानी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अशोक जी अब बताओ। नहीं ठीक है, आपका सुझाव, आप अपना सुझाव, मैं तो कह रहा हूं कि मोदी सरकार दे दिया, यहाँ बोल दिया, मोदी सरकार तक पहुंच गया। छोटा मंच है क्या महाराज? मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, मैं तो कह रहा हूं कि ये सुझाव अपना फॉरवर्ड करिए सरकार को। कर दिया, मेरा बोलने का मतलब है फॉरवर्ड हो गया। क्या है? हाँ देखिए अमिताभ जी, हमारी जो मांग है बेसिक मैंने बताया कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। यही बात हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि बबूल के पेड़ से अगर आप चौसाई आम की डिमांड करोगे तो नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी से आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, कहां हो पाएगी भाई? वो तो सामाजिक न्याय की दुश्मन सबसे बड़ी है। अगर वो चाहती कि सामाजिक न्याय इस देश में हो तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, ठीक अशोक जी, अब ठीक, अब रुकना होगा। ये नारा ठीक है, ये नारा बार बार मत लगाओ कि जिसकी जितनी संख्या भारी। ये काशीराम जैसे बड़े लोगों को बोलना शोभा देता, आप लोग ना बोलो, इसमें एक लोचा है अशोक जी। अब बताए दे रहे आप मित्रों क्या ये नारा राहुल गांधी भी सुनते होंगे क्या? उनकी संख्या तो भारत में कुछ भी नहीं पारसियों की, वो एलओपी क्यों बने? मुसलमान को बनाओ, उसकी संख्या तब भी है। दलित को बनाओ, उसकी भी 22% संख्या है। पारसी कितने परसेंट है? जिसकी जितनी संख्या भारी। तो राहुल गांधी किस कोटे से एलओपी हैं? बताओ हमको। इंदिरा गांधी पारसी हो गई थी विवाह होते ही, वो किस कोटे से प्रधानमंत्री नहीं? इस देश में पारसी विधानसभा पहुंच जाए उतने मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों से इशारा कर रहा था कि ये मत बोलो जिसकी जितनी संख्या भारी। ये राहुल जी पर भारी पड़ेगी बात।